नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तुलसीदास जी की जीवन यात्रा का भाग 8, समाज सुधार और मुगल काल में चुनौतियां। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना ने तुलसीदास जी को घर घर तक पहुंचा दिया। अब वे केवल संत ही नहीं बल्कि समाज के मार्गदर्शक बन गए। उनका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा और भक्ति का प्रतीक था। तुलसीदास जी ने देखा कि समाज अंधविश्वासों, झगड़ों और अन्याय में उलझा हुआ है। लोग जाति पाति, ऊंच नीच और तर्क वितर्क में समय गंवा रहे थे। उन्होंने अपने उपदेशों में बार बार कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए ना कोई जाति जरूरी है, ना ऊंचाई नीचाई, सिर्फ राम का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। उनकी वाणी ने साधारण जन को आत्मविश्वास दिया। लोगों ने समझा कि भक्ति सबके लिए समान है। तुलसीदास जी का जीवन उस समय का था जब भारत पर मुगल शासन था। काशी में रहते हुए उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना किया। कहा जाता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर के दरबार में तुलसीदास जी को बुलाया गया। दरबारियों ने उनसे कहा, तुम्हारा राम कोई है नहीं, हम तुम्हें कैद कर देंगे। यदि राम ने तुम्हें बचा लिया तो मानेंगे। तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया गया। उन्होंने वहां भी राम नाम का जाप करना बंद नहीं किया। तभी रात को हजारों वानर उस नगर में आ पहुंचे और उन्होंने चारों ओर उत्पात मचा दिया। लोग डर गए और सम्राट ने तुलसीदास जी को तुरंत मुक्त कर दिया। उस समय तुलसीदास जी ने कहा, राम के दास पर संकट आते हैं तो हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। मुगल बादशाह अकबर भी तुलसीदास जी की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा और तुलसीदास जी ने कहा, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और न्यायपूर्वक शासन करना। जो राम की मर्यादा का पालन करेगा वही सच्चा शासक कहलाएगा। तुलसीदास जी ने समाज को यह संदेश दिया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को आलस्य और भ्रम से निकालकर प्रेम, परिश्रम और विश्वास की राह दिखाई। इस प्रकार तुलसीदास जी केवल कवि या संत नहीं रहे बल्कि समाज सुधारक और धर्म रक्षक भी बने। उन्होंने कठिन समय में भी राम भक्ति का दीप जलाए रखा और सबको सत्य मार्ग दिखाया। यहाँ भाग 8 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भक्ति रचनाएं और उपदेश दिए और फिर दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।